कहानी की स्टार्टिंग एक बंदे को दिखाते हुए होती है जो एक लड़के को उसकी मैजिक दिखाने बोल रहा था, जहां वो लड़का ट्राई करता है लेकिन उसकी मैजिक बिल्कुल बेकार थी। जिस पे वो बंदा बोलता है, एक मेज के लिए सबसे जरूरी होता है वंश, प्रतिभा और मेहनत, लेकिन इसका कोई भी मंत्र तुम्हारी प्रतिभा या वंश की कमी को पूरा नहीं कर सकता। मैजिक कभी भी तुम जैसे नॉर्मल इंसान पे दया नहीं दिखाएगी। ये बोलते हुए वो बंदा उस लड़के को अपने मैजिक से आग में भस्म कर देता है, जहां वो जलते हुए सोचता है, अगर मुझे कुछ भी मिल सकता तो मैं ये चाहता कि मैं ये अच्छे से सीख पाता। तभी उसकी आँख खुलती है और वो देखता है उसके चारों ओर सेविकाएं हैं। वो अपने हाथों को देखता है जहाँ उसके हाथ छोटे थे। अपनी उंगलियां घुमाते हुए ही वो वहाँ धमाका कर देता है। यहाँ हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो 7वें राजकुमार के जन्म की खुशी पे पर्चा बांट रहा था, जिसका नाम लॉयड था। खैर, यहाँ सारी सेविकाओं की वाट लग चुकी थी। उस धमाके से अगले सीन में हमें प्रिंस लॉयड दिखाए जाते हैं जो उन सेविकाओं के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ 2 बंदे आते हैं जो प्रिंस को शिकार पे चलने बोलते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। खैर, वो दोनों प्रिंस के बारे में बात करते हैं कि वो अपने भाइयों से काफी छोटा होने के कारण सिंहासन के रेस पे नहीं है, इसलिए उसका पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। जिस पे दूसरा बंदा बोलता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जन्म के तुरंत बाद ही बोलने लगा था। पिक्चर बुक की जगह उसने स्पेल बुक को पढ़ा। दरअसल वो आदमी मानता था प्रिंस लॉयड महान विलियम बॉर्ड्यूक्स का पुण्य जन्म है। यहाँ प्रिंस लॉयड दिखाए जाते हैं जो बोलते हैं, ये सही है, मेरा पुण्य जन्म हुआ है, लेकिन पिछले जन्म में मैं एक साधारण इंसान था। मुझे नहीं पता मेरी यादें अभी तक बरकरार क्यों हैं, और सच तो ये है कि मुझे किसी तरह का पछतावा या ग्लोरी की परवाह नहीं है। दरअसल उसका मकसद हर तरीके के मैजिक को सीखना था, जिसकी महल में कोई कमी नहीं थी। अब वो मैजिक सीखने के लिए बुक पढ़ने जा रहा था। तभी वहाँ सिल्फा नामक लड़की आके उसे रोकती है। दरअसल वो प्रिंस लॉयड को ट्रेन करती थी। अब उनकी लड़ाई प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, जहां प्रिंस सोचता है, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये शाम तक मुझे जाने नहीं देगी। लेकिन प्रिंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे बुक पढ़ना था, इसलिए वो उससे अच्छे से लड़ाई करने की कोशिश करता है। और हर फाइट के बाद वो अपने मैजिक का यूज करके चीटिंग करता है। देन लास्ट में वो अपने तलवार को बढ़ा लेता है ताकि वो सिल्फा के बराबरी पे लड़ पाए, और लड़ाई के बीच में वो ट्रांस मैजिक का यूज करता है। लेकिन सिल्फा उससे ज्यादा तेज थी। वो उसे गिरा के उसके सर पे मारती है और बोलती है, मुझे पता है तुम चीटिंग कर रहे हो। लेकिन उसके चीटिंग करने से वो काफी खुश थी, क्योंकि वो एक साथ 2 मैजिक स्पेल का यूज कर रहा था। पर हमें पता चलता है वो 2 नहीं 4 स्पेल का यूज कर रहा था। खैर, अगले सीन में वो सिल्फा और बाकी सेविकाओं के साथ नहा रहा था, जहां उसे मैजिकल बुक पढ़ने की ज्यादा पड़ी थी। तभी वहां फॉरबिडन लाइब्रेरी के डीमन की बात होती है, जहां वो लड़की बोलती है, बहुत पहले किंगडम लगभग तबाह हो गया था। बहुत से मेजेस की सैक्रिफाइस के बाद उस डीमन को एक बुक में सील कर दिया गया। उसका नाम ग्रिम्मा था। सिल्फा बोलती है, उसे कैसल के फॉरबिडन अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में सील करके रखा गया है। अगली रात प्रिंस लॉयड अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में जाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। ये हवा के फ्लो का इस्तेमाल करता है यूजर को इनविजिबल बनाने के लिए। खैर, यहाँ अंडरग्राउंड गेट पे 2 गार्ड थे, जिनके बीच बात होती है कि यहाँ ऐसी पावर है जो पूरे किंगडम को तबाह कर सकती है। जहाँ डीमन को सील करके रखा गया है, अगर कोई अंदर चला भी गया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ बैरियर लगा है, जिसे 10 मैजेस ने अपने पावरफुल सीलिंग स्पेल का यूज करके बनाए हैं। लेकिन लॉयड उस बैरियर को एक झटके में खोल लेता है। ये देख वो काफी खुश होता है। अंदर जाके वो पागल हो जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बुक्स थी, जिससे वो मैजिक सीखने के लिए काफी एक्साइटेड था। अब वो बुक पढ़ ही रहा था कि वहाँ एक बुक काफी खुश होता है उस बैरियर के टूट जाने से। दरअसल उस बुक में वही डीमन था जो अभी भी बुक में कैद था। वो लॉयड को बहुत फुसलाता है और उसे आजाद करने बोलता है, लेकिन लॉयड उसके बातों में नहीं आता। एंड में वो उसे प्राचीन मैजिक सिखाने की बात करता है, जो काफी खास थे। ये देख लॉयड उसके बहकावे में आ जाता है और उसे बुक से आजाद कर देता है। आजाद होने के बाद डीमन काफी खुश होता है। उसके बाद वो लॉयड पे हमला कर देता है, लेकिन इतने बड़े धमाके के बाद भी लॉयड को कुछ नहीं होता। उसने बैरियर लगा रखे थे। ये देख डीमन शॉक हो जाता है। अब वो कई बार करता है। उसके पावर को लॉयड देखना चाहता था, इसलिए वो उंगली बाहर करके उसके पावर को फील करता है। खैर, डीमन अब और गुस्से में आ जाता है
और वो सबसे पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करता है। ये देख लॉयड काफी हैरान था, लेकिन अभी भी डीमन के पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा लॉयड उसकी पावर को देख काफी खुश हो जाता है। यहाँ डीमन शॉक था। अब वो वहाँ से भागने का सोचता है, लेकिन लॉयड ने हर तरफ बैरियर लगा रखे थे ताकि वो भाग ना पाए। अब वो उसके डिफेंस पावर को देखना चाहता था, इसलिए लॉयड उस पे हमला करता है, लेकिन डीमन की वॉट लग जाती है और वो यही सोचता है कि आखिर ये पिद्दा है कौन। अब लॉयड सब पहले जैसा कर देता है, जिससे देख डीमन हैरान था। खैर डीमन लॉयड को मास्टर बुलाता है और खुद को उसके हवाले करने की बात करता है, जहां वो उससे दोस्ती करना चाहता था। ये देख लॉयड बोलता है, क्या तुम छोटे हो सकते हो? वो बोलता है हाँ, और वो एक क्यूट से जीप में बदल जाता है, जहां उस डीमन के मन में चलता है, हमला नहीं तो इसे फुसला के इस पे वार कर दूंगा। अब लॉयड उसे अपनी जेब में आने बोलता है, जिस पे वो सोचता है इससे चिपक के इसके दिमाग और शरीर पे कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन जब वो लॉयड से चिपकता है तो उसका इतना गहरा माना देख वो सहम जाता है और बोलता है, इसकी तो एक उंगली भी मैं अपने कब्जे में नहीं कर सकता। खैर अब वो लॉयड को बोलता है, मुझे आप ग्रीम बुला सकते हो। ये देख वो बोलता है ठीक है, और ग्रीम को लेके लॉयड निकल जाता है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।